बहादुर लड़की की कहानी सेकंड पार्ट शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। नीरजा के हर चित्र में पिता का दुलार और मां का प्यार झलकता था। प्रदर्शनी देखने आने वालों में नीरजा के गांव के बहुत कम लोग आए हुए थे, जबकि दूसरे गांव से आने वालों की भीड़ लगी हुई थी। दूसरे गांव से प्रदर्शनी देखने आने वाले लोगों ने नीरजा को सम्मान के साथ साथ प्रस्तावना राशि भी दिए, जिसकी मदद से उसने दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी लगाने का फैसला किया। प्रदर्शनी खत्म होने के बाद नीरजा ने अपने पिता से कहा कि पापा बताइए कौन जीता और कौन हारा। तुम जीत गई बेटी, नीरजा के पिताजी ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम्हें अपने काम से इतना सम्मान और पैसा मिलेगा। तुमने तो हमारा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। भगवान ऐसी बेटी हर घर में दे। पापा आपने देखा, नीरजा गंभीरता से बोली। अपने गांव से बहुत कम लोग आए थे। जानते हैं क्यों? क्यों बेटी? क्योंकि वे हमारी तरक्की नहीं देखना चाहते। बेटी मैं भी तुम्हारा दोषी हूँ, नीरजा के पिताजी ने कहा। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया। मैंने तुम्हारे बनाए गए चित्रों को जलाया है, जो कि मुझे नहीं करना चाहिए था। पापा अगर आप मेरे साथ प्यार से पेश आते तो शायद आज मैं यहाँ हूँ, वहाँ नहीं होती, नीरजा ने कहा। पापा आपकी हर बात से मुझे और अधिक प्रयास करने की ताकत मिलती थी। नीरजा पिताजी का साथ पाकर बहुत खुश थी, और क्यों नहीं, अब वह और ज़्यादा प्रयास करके और ज़्यादा ऊपर जाएगी। वह अपने कला को और ज़्यादा निखारने का प्रयास करती रहती और साथ ही दूर दराज के गांव में प्रदर्शनी भी लगाती रहती। एक दिन भगवान ने नीरजा के साथ जो किया वह किसी के साथ ना करे। एक हादसे में नीरजा का सब कुछ बर्बाद कर दिया। उसके दोनों हाथ चले गए, उसके सारे सपने टूट कर बिखर गए। वह निराश जिंदगी से भरी हुई चुपचाप घर के आंगन में बैठी रहती थी। उसके पिताजी का रो रो कर बुरा हाल था। उनसे अपनी बेटी का दुख नहीं देखा जा रहा था, शायद इसीलिए वे उसके सामने बहुत कम आते थे। नीरजा खुद को समझने की पूरी कोशिश करती थी कि उसका जीवन इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाला। अब उसकी लड़ाई ना पापा से है और ना ही गांव वालों से, अब उसकी लड़ाई किस्मत से है। अब चाहे जो हो जाए वह किस्मत को हराकर मानेगी, दुनिया में नाम कमा कर मानेगी। नीरजा ने एक बार फिर नए सिरे से शुरुआत कर दी। इस बार वह हाथ से नहीं बल्कि पैर से चित्र बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखकर उसके पिताजी बोले, बेटी यह क्या कर रही हो? नीरजा के पिताजी ने कहा, अब तो मान जाओ पापा, मैं कभी हार नहीं सकती। नीरजा बोली, मेरी जिंदगी इस तरह से खत्म नहीं हो सकती। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस तरह से अपने सपनों को पूरा कर लोगी? पापा अगर इरादे पक्के हों तो कोई भी काम इस दुनिया में मुश्किल नहीं होता, नीरजा ने कहा। बेटी प्रयास करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, नीरजा के पिताजी ने कहा। तुम्हारे प्रयास से तुम्हारी बदकिस्मत भी हार जाएगी। और इस तरह से कई सालों की मेहनत के बाद एक बार फिर नीरजा की जिंदगी में उसके टूटे हुए सपने एक एक करके जुड़ने लगे। वह गांव से लेकर शहर तक अपनी चित्रकारी के लिए मशहूर होने लगी थी। जो गांव वाले नीरजा की तरक्की से जलते थे, हादसे के बाद से उसके लिए दुआ करने लगे थे। भगवान भी उसके प्रयास के सामने हार गए। वो नीरजा को वह देने के लिए मजबूर हो गए जिसकी वह हकदार थी। आप किसी भी चीज़ को लेकर चिंता करना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमारी चिंता कोई और कर रहा है। इसीलिए आप चिंता छोड़कर उस काम पर पूरा फोकस लगा दीजिए जिसे आप अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए करना चाहते हैं।